Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahdina, Kauahdiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। नमस यूनिवर्सिटी, अर्थ स्पिरिचुअल डिजिटल यूनिवर्सिटी के 62वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। वह स्थान और समुदाय जो आपको पूरी तरह से आत्मनिर्देशित और संभाला सहायता प्राप्त इंसान के रूप में विकसित करता है। पाठ 61 से 64 में हम पृथ्वी के उच्च आयामी संबंधों के बारे में बात करते हैं। यह सब कैसे शुरू हुआ, लेमुरिया और एटलांटिस ने क्या उद्देश्य पूरे किए, पृथ्वी की यह अवधि अभी भी सभी को कैसे प्रभावित करती है और हमारा आगे का रास्ता कैसे दिखता है। यह पाठ 62 मार्टिना के माध्यम से प्रदान किया गया है और ऋषि देवगन द्वारा बोला गया है। आज हम लेमुरिया, इस महाद्वीप पर जीवन, इसकी कार्यप्रणाली, विघटन और अटलांटिस से जुड़ाव का पता लगाते हैं। यदि आपने पहले पाठ 61 नहीं सुना है तो कृपया इस पाठ को जारी रखने से पहले ऐसा कर लें। मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ कि लेमुरिया महाद्वीप पर जीवन कैसा था। मैं आपको अंश देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन्हें आपके साथ गूंजने दें। लेमुरिया का कौन सा ज्ञान आपसे अभी भी बात कर रहा है, अभी जीने के लिए कह रहा है। तैयार? चलो शुरू करें। लेमुरिया का शाब्दिक अर्थ है कूकती हुई, हंसती हुई खुशी की धन्य भूमि जिसमें सब कुछ है। लेमुरिया दिव्य स्त्री का स्वर्ग उद्यान था जो शांति के समुद्र से घिरा हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य स्त्री गुणों का अभ्यास और विस्तार करना था। दिव्य स्त्रैण गुणों को समझने की ज़रूरत है। मैं अपनी ई बुकलेट द सनत कुमारा प्रकाश के राजदूतों के लिए प्रतिज्ञान, आह्वान और अंतर्दृष्टि से उद्धृत कर रहा हूँ। स्त्री देखती है कि क्या संभव है। ऊपर से जो पेशकश की जाती है उसे सुनती है, इसे ऊंचे क्षेत्रों से खींचती है, सांसारिक कानों के लिए इसका अनुवाद करती है। जो नीचे सभी को स्वीकार्य है उसमें मध्यस्थता करती है। भाइयों के रूप में, भाइयों और बहनों के रूप में, एक पथ के लिए, एक सामान्य कार्य में। दिव्य स्त्रीत्व के साथ मुझे मिलता है, मैं सुनता हूँ, मुझे मिलता है, मैं समझता हूँ, मैं जोड़ता हूँ, प्रत्येक और सभी को एक पथ पर और साथ खेलने के लिए। लेमुरिया पर सारा जीवन इस तरह से जिया गया कि सबसे पहले दैवीय स्रोत के साथ निरंतर संपर्क और मार्गदर्शन हो। जीवन के सभी पहलुओं में सब कुछ इस मौलिक समझ के आसपास विकसित हुआ। इसका परिणाम समस्त जीवन के साथ एक गहरा जुड़ाव था और इसका अर्थ था इसके प्रति सराहना और सम्मान। लोगों ने वही खाया जो प्रकृति ने दिया। उन्होंने अन्य सभी को स्वतंत्र रूप से दान दिया। वे बौने, ड्रैगन, परियां, देवों, सभी प्रकार के जानवरों के साथ सद्भाव में रहते थे।
पड़ोसी से अधिक या बेहतर बनने की कोई सोच या चाहत नहीं थी। दैवीय स्रोत से स्वतंत्र रूप से सृजन करने के लिए किसी की स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने का कोई आग्रह नहीं था। प्रत्येक दिन अपने दिव्य स्रोत को बेहतर ढंग से समझना और संपर्क में रहना प्राथमिक चिंता थी। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और पुजारी, जिन्हें जानकार कहा जाता है, ने इस पर पूरे समय काम किया, जबकि सामान्य लोगों ने जो कुछ उन्होंने पेश किया उसका उपयोग ज्ञान के रूप में किया। कंपन और ऊर्जा को उच्च आयामों तक समझने और विस्तारित करने से चिंतित थे। महिलाएं पुरुष के बराबर थीं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। जानकार महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पुजारियों के साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। संपूर्ण व्यक्ति को उसकी सभी क्षमताओं, शरीर और दिमाग के साथ विज्ञान में लाया गया। इसमें अंतर्ज्ञान, अनुभव और व्यावहारिक अनुप्रयोग शामिल थे। वह सब कुछ जो उन्हें उनके दिव्य स्रोत के करीब लाता था। उनकी तीसरी आंख खुली हुई थी, साथ ही उनकी हृदय चेतना भी। कल्पना कीजिए कि आज भी हमारे पास आत्मा और अवतार जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए समर्पित शोधकर्ता और वैज्ञानिक होंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे पास निचली दुनिया और अंतरिक्ष के बीच की ऊर्जाओं के संबंधक थे। कल्पना कीजिए कि हमारे पास परियों में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिक, महासागरों और पृथ्वी की चेतना से जुड़ने वाले, उच्च आयामों से जुड़ने वाले वैज्ञानिक थे। कल्पना कीजिए कि आज हमारे पास प्रतीकों, सपनों की बुनाई, वास्तविकता निर्माण, क्रिस्टल और लेमुरियन ज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि विशेषज्ञता के ये क्षेत्र और उनमें कुशल लोग वापस आएंगे। लेमुरिया का आध्यात्मिक हृदय एक क्रिस्टल था जिसका नाम अक्षह था। क्रिस्टल केवल एक खनिज संरचना नहीं है, क्रिस्टल एक जीवन रूप है। अक्षह क्रिस्टल सब कुछ जानता था और इसमें लगभग सब कुछ शामिल था। इस क्रिस्टल का आकार अष्टफलक जैसा था। यह एक ऊर्जावर्धक और प्रेषक भी था, जो बाद की अमूर्त अटलांटियन क्रिस्टल तकनीक से कहीं बेहतर था। यह क्रिस्टल लेमुरिया का सामूहिक अचेतन और अवचेतन डेटाबेस था। लेमुरिया के प्रत्येक गांव में एक क्रिस्टल था जो इस मुख्य क्रिस्टल में ट्यून किया गया था, जो हवा में छवियों को भी प्रोजेक्ट कर सकता था। अपनी शक्ति से इसने लेमुरिया को संतुलन में रखा। लेमुरिया में क्रिस्टल इस महाद्वीप की पुस्तकों, पुस्तकालय और इंटरनेट के रूप में कार्य करते थे। लेमुरियन टेलीपैथिक रूप से संचार करते थे। उनकी लिखित भाषा में प्रतीक, प्रतीक रचनाएं और मंडल शामिल थे। आपको इसके अवशेष अभी भी नॉर्डिक रून्स के साथ माया, मिस्र और सुमेरियन चित्रलिपि के साथ साथ चीनी, जापानी और कोरियाई अक्षरों में मिलते हैं। लेमुरियन ने मानसिक रूप से चित्र लिखे और चित्रित किए, उन्हें विचार पैकेजों के रूप में संयोजित किया और उन्हें क्रिस्टल में संग्रहित किया। सूचना को मानसिक रूप से घड़ी की दिशा में घूमने वाली आवृत्ति में तीसरी आंख के माध्यम से एक क्रिस्टल में भेजा और सील कर दिया था, और वामावर्त घुमाव में उसी आवृत्ति के साथ पढ़ा जा सकता था।
बच्चों ने स्कूल में शुरुआत में ही क्रिस्टल को पढ़ना और प्रोग्राम करना सीख लिया था। लेमुरिया में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रतीक डबल स्पाइरल, पूर्ण वृत्त, चित्रकोण और डबल टेट्राहेड्रॉन थे। सभी प्रतीक और अभी बताए गए प्रतीकों से कहीं अधिक एक ही रेखा से बनाए गए थे। लेमुरिया के पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान यह बदल गया जब एटलांटिस अस्तित्व में आया और इसके मुख्य क्रिस्टल ने आवृत्ति हस्तक्षेप पैदा किया। तब से लेमुरिया के लोगों को दो गोलार्धों को अपने प्रतीकों में एकीकृत करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप एक से अधिक रेखाओं वाले प्रतीक भी बनाए जाने लगे। लेमुरियन आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच अंतर नहीं करते थे। वे जानते थे कि बाहरी दुनिया का आकार उनकी आंतरिक दुनिया के अनुरूप था। उनकी 5 इंद्रियां जो कुछ भी बाहरी दुनिया के रूप में देखती थी, लेमुरियन उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में भी महसूस करते थे। इसका मतलब है कि वे न केवल रंग देख सकते थे, बल्कि उन्हें सुन, चख, सूंघ, सूंघ और महसूस भी कर सकते थे। लेमुरियन ने अन्य सभी प्राणियों को उनकी समग्रता में देखा। उन्हें अपने सामने आए प्रत्येक प्राणी की संपूर्णता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इसकी तुलना इस बात से करें कि आज आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। मंडाला एक उच्च क्रम का प्रतिनिधित्व करता था और लेमुरियन के दर्शन और वास्तविकता की धारणा को प्रतिबिंबित करता था। मंडलों के बारे में ज्ञान और उपयोग को एक विज्ञान के रूप में माना जाता था और इसे विशेष वैज्ञानिकों के हाथों में छोड़ दिया जाता था, जो 33 क्रिस्टल शहरों में से एक में रहते थे। ये क्रिस्टल शहर कहाँ थे? लेमुरिया महाद्वीप आज ज्ञात भूगोल से भिन्न अंतरिक्ष सातत्य में मौजूद था। यह कहना उचित होगा कि इसने उत्तर में जापान और कोरिया को कवर करते हुए आज के दक्षिण पूर्व एशिया तक और आगे प्रशांत महासागर तक फैलाया। इस महाद्वीप के उत्तर में फेजॉर्ड, पश्चिम में वुडलैंड्स, उसके बाद पूर्व में हाईलैंड्स और फिर आर्द्र भूमियाँ थीं। आर्द्र भूमि के उत्तर में कृषि के लिए भूमि थी। ऊंचे इलाकों के उत्तर पूर्व में मॉजिक वैली ऊंचे ऊंचे सफ़ेद पहाड़ों के बीच बसी है। यहाँ 33 क्रिस्टल शहरों में प्रत्येक एक विशेष विज्ञान में विशेषज्ञ जानकार रहते थे और शोध करते थे। मंडाला विशेषज्ञ इन 33 शहरों में से एक में रहते थे। मंडाला वैज्ञानिक एक मंडाला के माध्यम से शक्तिशाली शक्तियों को गति प्रदान कर सकते हैं। वे पदार्थ और ब्रह्मांड के सामंजस्य का कोड, परमाणुओं के बीच के स्थान की शक्ति को जानते थे। उनके मंडाला लयबद्ध, जैविक, सजीव और तनाव से भरे हुए थे। उनके ज्ञान का उपयोग आम लोगों द्वारा उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में किया जाता था। कपड़ों के आकार, रंग, प्रतीक और क्रिस्टल व्यक्ति की आवृत्ति, कंपन और ऊर्जा और उनके आत्मा के संबंध से मेल खाते हैं। बढ़ते आध्यात्मिक विकास के साथ व्यक्ति के कपड़े और परिधान अधिक से अधिक शानदार हो गए। उनकी आंतरिक दुनिया उनके कपड़ों के माध्यम से व्यक्त होती थी। मंडाला वैज्ञानिक ने ईश्वर को धन्यवाद देने और फसल धन्यवाद जैसे उत्सवों के लिए बड़े पैमाने पर मंडल भी बनाए। मंडाला कार्य को केवल उच्च स्तर या शुद्धता और निष्ठा वाले लोगों द्वारा संचालित करने की अनुमति थी।
अब इसकी तुलना पिछले 100 वर्षों के आविष्कारों से करें। डायनामाइट और परमाणु बम जैसे आविष्कार, वैज्ञानिक जिज्ञासा, व्यक्तिगत भोलापन, दूसरों पर हावी होने की इच्छा, अन्य सभी जीवन की ज़रूरतों से अनभिज्ञ मानव आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का निर्माण करने की इच्छा के मिश्रण से जीवन में आए। लेमुरिया में पुजारी और पुजारिनें भी थी। लोगों के लिए उनका काम आत्मा की बिना शर्त पवित्रता और हृदय में निष्कलंक प्रेम में विश्वास पर आधारित था। उन्होंने लोगों को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद की और अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाई और किसी के दिव्य उत्पत्ति को जानने के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल की। गाँवों के बूढ़े, बुद्धिमान और जादूगरों के साथ साथ वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के साथ वे लेमुरिया की जानकार आबादी का हिस्सा थे। इस जानकार आबादी ने खुद को सामान्य लोगों से अलग नहीं किया। यह केवल एक बार बदला जब पृथ्वी से बाहर आने वाले पर्यटकों ने न केवल लेमुरिया का पता लगाया, बल्कि वे महिलाओं के साथ संबंध बनाकर एकीकृत होना भी चाहते थे। पृथ्वी पर ऑफ अर्थ हस्तक्षेप एक विशेष विषय है। जून के मध्य में 4 और पाठों के साथ जब मेरी बारी आएगी तो मैं उस पर वापस आऊँगा। जब लेमुरिया की दिव्य स्त्री संस्कृति को एटलांटिस की दिव्य मर्दाना संस्कृति के साथ एकजुट करने का समय आया, तो दिव्य के 2 पहलुओं को एकीकृत करने का समय आया। ज्ञान हस्तांतरण एक अत्यधिक संवेदनशील विषय बन गया। क्रिस्टल वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने सबसे संवेदनशील जानकारी को मुख्य क्रिस्टल के बजाय निजी क्रिस्टल पुस्तकालयों में रखने का निर्णय लिया। पृथ्वी से बाहर आने वाले आगंतुकों के व्यवहार, शक्ति और प्रबल आदतों ने लेमुरियन को दुरुपयोग की संभावना के प्रति सचेत कर दिया था। एटलांटिस के साथ एकीकरण से दुरुपयोग का भी खतरा उत्पन्न हो गया। लेमुरियन को वस्तुओं, सभी जीवन रूपों और एक दूसरे के संबंध में उनकी स्थिति की गहरी समझ और अनुभूति थी। उन्होंने उनके अर्थ और संबंध को व्यापक संदर्भ में देखा। यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के एकीकरण के माध्यम से संभव हुआ, जो संतुलित थे और एक दूसरे के साथ निरंतर प्रवाह में थे। उन्होंने आँखों द्वारा बनाई गई छवि पर तीसरे आँख की धारणा को भी आरोपित किया। इससे उन्हें एक ही समय में एक पहाड़ पर खड़े होने और उसकी तलहटी में रहने में मदद मिली। पृथ्वी के मूल निवासियों ने इस ज्ञान, समझ और संबंधित क्षमताओं को आज तक संरक्षित रखा है। इन बुद्धिमान लोगों को अपना गुरु बनाना आवश्यक है। लेमुरियन न तो कोई कानून जानते थे और न ही पैसा। वे सभी जीवन की एकता की एक नैतिक समझ से जीते थे। स्वामित्व की धारणा उनके लिए अज्ञात थी। वे अपने जीवन में हर चीज़ के साथ जुड़ाव और उसके महान अर्थ को महसूस करते थे। इसीलिए अपने स्वयं के नियमों को बनाने और आकार देने या वर्तमान में जीने के लिए भूमि या दूसरे से आवश्यकता से अधिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब लेमुरियन और एटलांटियन दिव्य क्षमताओं को एकीकृत करने का समय आया, तो सभी लेमुरियन को
पृथ्वी पर रहने और एटलांटिस या अन्य महाद्वीपों में सेवा करना या आग द्वारा लेमुरियन महाद्वीप के साथ ले जाने और समुद्र में डूबने का विकल्प दिया गया। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण लेमुरिया महाद्वीप अपने मुख्य रूप से आनंदमय अलगाव की स्थिति से बाहर हो गया था। यह अपने ही अंतरिक्ष सातत्य में समुद्र में डूब गया। कई लेमुरियनों ने पृथ्वी पर जीवन के अगले चरण में सेवा करने का साहस किया। ज्ञानियों ने अपना ज्ञान और क्रिस्टल ले लिया और दुनिया के बीच एक अंतर खोल दिया। वे अंतरिक्ष यान में एटलांटिस पहुँचे। अन्य भी अंतरिक्ष यान के मदद से फैल गए, लेकिन कम विकसित महाद्वीपों जैसे म्यू में स्थित, जिसे आप आज प्रशांत कहते हैं, उत्तरी ध्रुव के करीब हाइपरबोरिया और कुमारी कंदम, जो आज हिंद महासागर का एक बड़ा हिस्सा है। क्या हुआ जब एटलांटिस और लेमुरियन दिव्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ आए, हम अगले सप्ताह पाठ 63 में एक साथ पता लगाएंगे। तब तक कृपया यह मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें कि कौन से लेमुरियन पहलू अभी भी आपके अंदर रहते हैं और व्यक्त होना चाहते हैं। आज मैं आपके साथ बस यही साझा करना चाहता था। सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahniriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.